नमस्कार, राम राम, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। मेरे चैनल उत्सव कथाएं में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे और आपके इस चैनल में हम सब मिलकर कुछ पुराणों, तीज, त्योहारों या महान संतों द्वारा लिखी गई कहानियों को सुनेंगे। आज की ये कहानी प्रज्ञा पुराण से ली गई है। पत्नी के अलावा दूसरा रूप नारी की बहन का होता है, जो कि परम पवित्र संबंध माना गया है। इस कहानी में भगिनी रूप में नारी की महत्वता का वर्णन किया गया है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बिजली चमकी और पथिक को एक वृक्ष के नीचे खड़ी तरुणी दिखाई दी। लगा विपदा की मारी है। तो यात्री ने पास जाकर के पूछा, देवी, मैं तुम्हारी कोई सेवा कर सकता हूँ? नहीं नहीं, स्त्री ने कहा, सेवा के नाम पर पुरुषों ने मुझे छला ही है। अब पुरुष मात्र से मुझे विरक्ति है। आर्य, मैं वचन देता हूँ, पथिक ने कहा। कैसा वचन? मैं तुम्हें अपनी माँ के समान आदर और सम्मान दूंगा, राही ने आश्वासन दिया। घर में बैठी माँ के प्रति वयस्क पुत्र एक अजीब तिरस्कार का भाव रखते हैं, जबकि माँ अपने शिशु के लिए शरीर का सारा तत्व ही निचोड़ देती है, स्त्री बोली। तो चलो तुम्हें अपनी पुत्री मानूंगा। पिता पुत्री को भी पराया धन समझकर एक दिन उसे अनजान हाथों में सौंप देते हैं। पुरुष यहाँ भी अपनी गुरुता से उसे परास्त कर देता है। तो फिर चलो पत्नी बनकर रहना, यदि तुम्हें इसमें कोई शंका ना हो तो। शंका? स्त्री हंसी। पत्नी को भी अपनी प्रभुता के चंगुल में फंसाने से पुरुष क्या बाज आते हैं? रोटी और कपड़े के बदले उसका सब कुछ तो छीन लेते हैं। अब राही को कुछ समझ में ही नहीं आया और स्त्री कहे जा रही थी, इन सब संबंधों का मैंने कटु अनुभव किया है आर्य। तुम अपना समय न गवाओ और गंतव्य की ओर बढ़ते चलो। राही जैसे ही यह सब सुन ही रहा था, अपने विचारों में खोए ही उसने यकायक गंभीरता को तोड़कर कहा, यदि तुम मेरे निस्वार्थ भ्रात प्रेम को स्वीकार करो, यानी भाई के समान प्रेम को स्वीकार करो, तो भगिनी बनकर मेरी ही सेवा ग्रहण कर लो। अब स्त्री के चेहरे पर एक चमक भरी प्रफुल्लता फैल गई और वह फिलहाल तो पथिक के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। कहते हैं ये कथा उतनी ही पुरानी है जितना कि प्राचीन राखी का पर्व। तो अब आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नए वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें एवं अपने अनमोल सुझाव कमेंट्स के द्वारा हमें भेजें। धन्यवाद।